साग भाजी आले, सब्जी आले, आलू है, भिंडी है, टमाटर है, गोभी है, लौकी है, टमाटर है, शलजम है, साग भाजी आले। लैला की उंगलियों की तरह नाजुक नाजुक भिंडियां 2 रुपए शेर है। सुर्ख शलजम रुखसारों का शर्माता है सब्जी वाले। ओ ला हौल वला कुव्वत। रस्सी किस कदर दराज हो गई है और होती ही चली जा रही है, समझ में नहीं आता। आते हुए देर नहीं हुई, चाय का एक घूंट नसीब नहीं है। इस बिल्डिंग में एक तमाशा है, इतना शोर और गुल है कि समझ में नहीं आता। अरे भाई कौन है? आ जाओ अंदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जहमत फरमाई जनाब ने? अम्मी ने थोड़ी सी चीनी मांगी है मामू। चीनी? जी मामू। मामू मामू मामू, 3 मरतबा तुम मुझे मामू कह चुके हो। जानते हो इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं है। मामू इसमें मेरा क्या कसूर है? पूरा मोहल्ला ही आपको मामू कहता है। हाँ, क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम आरिफ है मामू, आप तो भूल जाते हैं। अरे बेटा भूला कहाँ हूँ, मैं तो खुद अपने चक्करों में इतना लगा रहता हूँ, सांस फूल जाता है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इस बिल्डिंग में। हाँ ख्याल रहा। क्या नाम था तुम्हारा? आरिफ 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 मामू। आरिफ 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 मामू। अरे बेटे आरिफ, मैं तुम्हें कहाँ भूल सकता हूँ। तुम तो मुझे चीनी, धनिया और मिर्चों के हवाले से हमेशा याद आते रहते हो। वैसे भी आरिफ मियाँ, बिल्लियां और बच्चे एक ही जैसे होते हैं, और इस बिल्डिंग के हर फ्लैट में यानी कबूतरों के इस काबुक में आदमी कम और बच्चे ज्यादा हैं, और हर बच्चा कुछ ना कुछ मांगने जरूर आ जाता है। लाहौल वला कुव्वत। हाँ भाई, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? अम्मी ने कहा मामू मुकर्रम के घर से थोड़ी सी चीनी ले आओ। मामू मुकर्रम के घर से थोड़ी सी चीनी ले आओ? चीनी ले आओ? ये मेरा घर है, कोई परचून की दुकान नहीं है। महीने की आखिरी तारीखें क्या आ जाती हैं, बिल्डिंग वालों को खान मुकर्रम अली खान का घर याद आ जाता है। अब चीनी चाहिए, चीनी। अब पता नहीं चीनी भी कहाँ रखी है। ओए होए, मुश्किल ये है ना, तुम लोगों से छुपा छुपा के चीजें रखनी पड़ती हैं। धनिया कहीं है तो मिर्चे कहीं है तो चीनी कहीं है, नजर पड़ जाए तो निकाल के भाग जाओ। हैं लो, जो कुछ मांगना है एक ही सांस में मांग लो, मुझे किस्तों में मरना पसंद नहीं है, समझे? शुक्रिया मामू मुकर्रम। वालेकुम शुक्रिया। और सुनो, वो जो लाल बिल्डिंग में खतीजा बेगम रहती है ना, उनसे कहना कि आज खान मुकर्रम अली खान उनकी बच्ची को पढ़ाने नहीं आएंगे, क्योंकि आज वो बहुत थके हुए हैं। क्या कहोगे? लाल बिल्डिंग वाली खतीजा बेगम को कहूंगा आज वो बहुत थकी हुई हैं। अरे भाई, वो थकी भी नहीं है, मैं थका हुआ हूँ भाई। समझ गया मामू मुकर्रम, उनको कहूंगा लाल बिल्डिंग वाली खतीजा बेगम को कहूंगा आज वो अतिया को पढ़ाने नहीं आएंगे, मामू आज बहुत थके हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है। इसे तुम ठीक कहते हो मुकर्रम अली खान? बहुत शौक था तुम्हें हातिम ताई बनने का। सारी उम्र मोहल्ले वालों के मसाइल को अपनाते रहे, सारे जमाने की मस्तूरात के भाई बन गए, खैरात के तौर पर घर घर जाकर नाबालिग बच्चों को इल्म बांटते रहे। और तुम्हें हासिल क्या हुआ? अलावा इसके कि तुम्हारी मुंह बोली बहनों की सारी औलादें तुम्हें मामू कहने लगी, और उस पर सितम ये कि वो मुंह बोली बहनें भी अब तुम्हें मामू कहती हैं। तो वाह। अब और ही कुछ सूरत हालात कहे हैं जो मुझ
मुझसे मिले हैं, तेरी बात कहे हैं। भाई कहाँ थे आप? आ गए 30 मार खान। मेरे भाई, मेरी जान, मेरे भाई मतलूब अली खान, ये 2 कमरों का फ्लैट है, कोई अकबर आदम का शीश महल नहीं है कि कहीं खो जाऊं मैं। वो भी बन जाएगा भाईजान। आपको पता है, एक फलसफी ने कहा है कि अगर घोड़े की एक नाल मिल जाए तो फिर सवारी के लिए और चाहिए क्या होता है? सिर्फ 3 अदद नालें और 1 अदद घोड़ा, बस। तो तुम्हें कोई पड़ी हुई नाल मिल गई है क्या? यही तो सरप्राइज दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा। बिलाखिर 6 महीने की जिद्दोजहद और 2 अदद जूते तोड़ने के बाद तजुर्बे की बिना पर मुलाजिम मत दे दी गई, और वो भी उसी इदारे में जिसमें मैं पहले ठेके पे काम किया करता था, यानी खानदानी मंसूबाबंदी के महकमे में एडवर्टाइजिंग सुपरवाइजर। कम बच्चे, खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे। टें टें। वैसे फलसफा निगार माल्थस कहता है कि हर किस्म की खानदानी मंसूबाबंदी बेकार है। क्या? हजरत इंसान को बढ़ती हुई आबादी को रोकने की कोई जरूरत नहीं, ये कुदरत के निजाम के तहत खुद ब खुद रुक जाती है। अजब फलसफा है। वैसे तुम ये 2 बच्चों का मसला कहां से उठा लाए? मैं नहीं लाया हूं भाईजान। मेरा काम ये होगा कि मैं लोगों को बताऊं कि ज्यादा बच्चे जी का जंजाल होते हैं, वो घर खुशहाल होते हैं जहां कम बच्चे होते हैं। अब हालत ये है कि एक फ्लैट में 2-2 कमरे और हर कमरे में 10-10 बच्चे। कोई बीमार है, कोई तालीम को तरसता हुआ, और कोई खुराक, और कोई चीनी मांगता हुआ है। वो अरे बहन, मेरी तो किस्मत फूट गई। मेरे तो सारे अरमान खाक में मिल गए। अगर मेरा खालिद बाहर ना होता तो पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ जाता। सिर छुपाने को ये छत भी ना होती जो अब्बा जी ने वाहिद औलाद होने की वजह से मेरे नाम कर दी थी। मैं तो ये सोचती हूँ, अगर मेरी हाजरा का रिश्ता तय हो भी गया तो पैसा कहाँ से आएगा? अरे बहन, एक रिश्ता है मेरी नजर में। अच्छा, हाँ, वही इदरीस वेल्डर का। हाँ महा तुम्हारे मियां ने रद्द कर दिया। लड़का तो अच्छा है। जी ऐसा कर लो। अब अपनी हाजरा ही को देखो, बाल सफेद होने में कितनी देर रह गई है। अरे बहन, बस इसी सोच ने तो मुझे मार दिया है। मैं तो जिंदा लाश बन के रह गई हूँ। तुम्हें पता है, जब नवाब मुझे ब्याह के लाए थे तो मेरी उम्र 15 बरस थी। इन 10-12 बरसों के अंदर मेरी सोच बिल्कुल एक बूढ़ी औरत किसी होके रह गई। जब ही तो कहूँ, तुम में और उसमें फर्क ही कितना नजर आवे। मुझे तो तुम्हारी छोटी बहन लगती है। छोड़ बहन इन बातों को। बहरहाल अभी भी सोच लो, इदरीस वेल्डर बहुत अच्छा लड़का है। देखो बहन, अगर उस लड़के के अलावा कोई और हो ना तो मैं फौरन हामी भर लूंगी। ये भूल जाऊंगी कि मैं किसी नवाब की बेटी हूँ। मैं अपना सारा बचा कुचा बेच डालूंगी। बस तुम एक दफा और कोशिश करके देखो। अरे बहन, कोशिश तो मैं बहुत ही करूँगी, पर क्या करूँ इस जमाने का। इज्जतदार लोग आजकल लड़की को कम और जायदाद तो ज्यादा देखे हैं। देखो, आइंदा से तुम मेरे सामने इज्जतदार मत कहना उन लोगों को। अरे हद हो गई। कल के चमार लूट मार करके रईसों में शामिल हो जाए तो उनका खून नहीं बदलता है। अरे ऐसे रिश्तों पे तो लानत भेजती हूँ मैं। इसीलिए तो इदरीस वेल्डर का नाम मैंने लिया था। लड़का अच्छा है और उसका बाप हेडमास्टर था, सब भटक गया और 100 रुपए रोज तो कमावे। 10-12 बहन भाइयों को भी तो पाल रहा है माँ बाप के अलावा। नहीं बहन, नहीं बहन, नहीं। मैं अपनी हाजरा को अपनी तरह नौकरानियों जैसी जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी।
पूछना भी बेकार लगता है कि कहाँ गए, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा उस हलवाई की दुकान पे बैठे हों या फिर अपने उस पुराने दोस्त बदरुद्दीन पंसारी क्या बैठे सुस्ता रहे होंगे। आपकी इतना ये अर्थ है कि अब उसने भी उधार देने से इनकार कर दिया है। 500 रुपए चल गए उसके हम पे और घर में कुछ नहीं बचा है जिसे मैं बेच सकूं। रही सही कसर दूध वाले ने शोर मचा के पूरी कर दी। डंके बज रहे हैं आपकी नवाबियत के पूरे मोहल्ले में। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत थक गई, मैं टूट गई। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तुमने 10 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लोगे तुम? अगर तुम किसी रोजगार से लगे होते तो आज हमारी बेटी जमाने का मजाक बनी हमारे घर में न बैठी होती। अरे जिनके बाप खट्टू होते हैं उनकी औलाद को कोई नहीं पूछता, मगर मैं तुम्हारी तरह बेफिक्र नहीं हूँ। मैं माँ हूँ, माँ हूँ मैं। 10 साल से बाप बनकर बच्चों को पाल रही हूँ मैं बहुत मजबूर हूं सरवत। जिस दिन से मुझे नौकरी से निकाला गया था मैंने बहुत नौकरी तलाश की, मगर किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, क्योंकि बैंक से निकाले जाने वाला हर शख्स जमाने के लिए एक फ्रॉड, एक चोर, एक डाकू। तुम्हें पता है सरवत, मैंने कितनी मर्तबा सोचा कि मैं अपने आप को मार दूं। मैं बेकसूर, मेरा कोई कसूर नहीं है सरवत, कोई कसूर। आज सुहरा फिर वही रिश्ता लेके आई थी। तुम कुछ पूछोगे नहीं? बस मैंने कह दिया उससे कि हमारे यहाँ वेल्डर का रिश्ता नहीं चलेगा। एक जमाने में उनका बहुत अच्छा घराना कहलाता था, उसका बाप हेड मास्टर था। जो जी में आए करो, मुझसे कुछ मत पूछो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो, अगर हमने ये रिश्ता भी कबूल नहीं किया तो फिर सोचो तो सही क्या होगा हमारी हाजरा का। अरे क्या हम अखबार में इश्तहार देंगे अब? वैसे भी कौन सी हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, तुम्हें तो पता ही है। फीस ना होने की वजह से स्कूल से निकाल दी गई थी मेरी मासूम बच्ची। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि पैसा कहाँ से आएगा। तो वो खालिद ने वादा किया है ना कुछ पैसा भेजने का, और ये फ्लैट भी तो है ना, पगड़ी का सही, मगर वो बराबर वाली कह रही थी कि 20,000 में तो चला जाएगा। मुंह से एक लफ्ज़ ही मत निकालना, तुम्हें इन बच्चों की कसम। अगर ये फ्लैट बिक जाए तो फिर हम सड़क पे चले जाएंगे, फिर इन बच्चों का क्या होगा? फिर हाजरा का क्या होगा? चंद जरूरी केस थे सर, अगर इजाजत हो तो पेश करूं। जी दीजिए। तो गालिबन ये केस भी तुम्हारे किसी अजीज ठेकेदार का है? नहीं सर। तो फिर कमाल है तुम्हारी एफिशिएंसी का। आज ही ये बिल सबमिट हुआ और तुम चाहते हो आज ही इसका चेक भी तैयार हो जाए। इससे बेशतर ऐसी फुर्ती मुझे किसी केस में नजर नहीं आई। गालिबन इसमें तुम्हारे चाय पानी का भी खर्चा शामिल होगा। खामोश क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं देते?
मैं पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं हो? दरअसल सर मुझ पर 5 बच्चों का बोझ है, दूसरे बहन की शादी, तीसरे सर मेरे दोनों भाई भी बेरोजगार हैं सर। आप तो अकेले हैं सर। इससे पहले कि तुम कुछ और बोलो, मैं आइंदा के लिए तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, समझे? मैं माफी चाहता हूँ सर। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक भाई है। अगर हम दाल रोटी पर गुजारा कर सकते हैं तो तुम्हें भी गोश्त रोटी के ख्वाब देखने का कोई हक नहीं पहुंचता। ऐ ऊपर रहने वालों, कुछ तो खुदा का खौफ करो। माना अल्लाह ताला ने तुमको एक लंबी रस्सी और टोकरी दे दी है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मेरा सर भी तुमको अलॉट हो गया है। याद रखो, जब तक तुम आलू, अरवी और छोटे छोटे बेर खरीद रहे हो तो मेरा सर हाजिर है, लेकिन खबरदार जो तुमने कभी तरबूज या नारियल खरीदा, क्या समझे? अम्मी जान बैगन का खता है। बैगन का खता है। बैगन का खता है। खालिद का खत आया? जरा जल्दी से सुना, क्या लिखा है मेरे लाल ने? प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए तुम लोगों की जुदाई बर्दाश्त की थी। ना पूछिए कि इस परदेश में इतने बरस कैसे गुजरे। अब खुशी की बात यह है कि मैंने आप लोगों के टिकट और वीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है। आखिर में लिखते हैं, महल्ले वालों का क्या हाल है? भाईजान जिंदाबाद। भाईजान जिंदाबाद। आप? मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं ज़ैबुन निसा के बच्चों को पढ़ाने आया था। लेकिन वो तो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। गलती हो गई। उम्मीद है आप कोई ख्याल नहीं करेंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी जी। लेकिन नाम से वाकिफ नहीं हूँ मैं, अलावा इसके कि महल्ले में आपको सब मामू कहते हैं। आपके और मेरे दरमियान एक टोकरी का रिश्ता रहा है जो ऊपर से नाजिल होती थी। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने तो चाहा था कि आपके जहन और आसाब पर मैं टोकरी की तरह नाजिल हो जाऊं, पर मुझे अफसोस है कि ऐसा ना हो सका। हमसे बहुत बेजार थे ना आप। हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना हम रहेंगे और